अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ ये चॉकलेट केक तैयार होगा। इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर इसको बनाऊंगी और ओवन के बगैर भी मैं इसको तैयार करूंगी देगचे के अंदर। तो बहुत ही आसानी के साथ ये केक बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो आइए इसकी रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह कर लेते हैं। तो मेरे पास है 1 कप मैदा, इसको डाल देंगे। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तमाम चीज़ों को छान लेंगे। और देगचा मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है स्टैंड लगा के। मिक्स कर लें। अब ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साइड पे कर देंगे। अब एक बोल के अंदर लेंगे पीसी हुई चीनी 1 कप, हाफ कप ऑयल, 2 अंडे और हाफ कप पानी के अंदर मैंने 1.5 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर शामिल किया है और ये भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इतना फेंटेंगे कि चीनी हमारी बिल्कुल घुल जाए, स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये तमाम मिक्सचर डाल देंगे और इसको फोल्ड करेंगे एक ही डायरेक्शन में ताकि लम्स ना बने। जब भी आप फोल्ड करें तो एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करें। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और लम्स वगैरह भी नहीं है इसके अंदर। अब मैं केक के मोल्ड में इसको शिफ्ट करती हूँ। अब केक मोल्ड के अंदर मैंने इस तरीके से पार्चमेंट पेपर लगाया है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं और उसको ग्रीस कर लें। अब तमाम बैटर शिफ्ट करते हैं और प्री हीटेड देगचे में आप इसको बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 35 से 40 मिनट में। और ओवन में अगर आप इसको कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। देगचे को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और बहुत अच्छा सा ये प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे पैन, आराम से रख देंगे और कवर कर देंगे। अब तकरीबन मैं इसको छोड़ दूंगी 40 मिनट के लिए। तो अब हम चॉकलेट के नाश बना लेते हैं। तो मेरे पास है डार्क चॉकलेट, तकरीबन 200 ग्राम है ये और 200 मिलीलीटर का ही टेट्रा पैक मिल्क क्रीम जो आती है वो मैंने लिया है। दोनों को एक बाउल में डालेंगे और इनको माइक्रोवेव कर लेंगे या फिर डबल बॉयलर पे आप इनको मेल्ट कर लें। बाउल के अंदर शामिल कर देंगे चॉकलेट और साथ ही क्रीम। और चूल्हे पे भी आप इनको कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद हल्का सा जब क्रीम गर्म हो तो इसके बाद आप चॉकलेट डालकर भी इसको बना सकते हैं। तो 40 मिनट गुजर चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा 40 मिनट में केक रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने पैन के अंदर कोई नमक वगैरह नहीं डाला था, बस सिंपल हमने कोई जाली रखी थी और इसके ऊपर मेरा केक का मोल्ड था। तो इस तरीके से कोई देगचा वगैरह किसी तरीके से भी ख़राब नहीं होता और नमक के बगैर भी आप केक बेक कर सकते हैं।
केक को निकाल लेंगे। बटर नाइफ से थोड़ा सा लूज करें केक को और प्लेट रख के आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। पेपर को हटा दें। तो ये देखें बहुत अच्छा सा केक रेडी है। अब इसको ठंडा होने दूंगी और इसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। बस इसको अब मिक्स करेंगे। केक को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो 3 पोर्शन में भी बना सकते हैं। अब गरम गरम गनाश को ही हम स्प्रेड करेंगे पूरे केक पे लगा देंगे। अब दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे केक का। तो इसको सीधा कर देते हैं। अब टॉपिंग पे भी लगा देंगे। पूरे केक को कवर कर देंगे। तो केक को मैंने कवर कर दिया है गनेश के साथ। अब जो बाकी बची है इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसके बाद हम मज़ीद केक को डेकोरेट कर लेंगे। तो देखें गनेश मैंने फ्रिज में रख दी थी, बहुत अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब आराम से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे केक को। और केक भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये भी सेट हो चुका है। तो अब इसकी डेकोरेशन करते हैं। एक दफ़ा दोबारा हम बीटर से इसको बीट कर लेंगे। तो ये देखें बीट करने से इसका कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ही हल्का लाइट सा कलर हो चुका है। अब इसकी हम डेकोरेशन करेंगे और इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप किसी भी शेप में इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं केक की। और साइडों पे भी मैं इस तरीके से बना दूंगी ताकि केक दिखने में अच्छा लगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार हमारा चॉकलेट केक रेडी है। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ तैयार हो जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।